अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। देखिए, अल्लाह ताला दिन को रात में और रात को दिन में कैसे तब्दील कर देता है। मैं छोटी सी दुआ के ज़रिए से ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी दुआ। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, अब्दहू। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं, जो सूरज उगा देता है रात में इस छत के ऊपर, आसमान के ऊपर, और रात का ये घनघोर से अंधेरा बना देता है। तो क्या वो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं है। कितना दहकता हुआ सूरज इस आसमान पे दिखाई देता है हमें, और हर चीज़ बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही होती है हमें, और डेली स्या घनघोर अंधेरा भी अल्लाह ताला बना देता है। तो बहुत सारे लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी तकदीर नहीं बदलेगी। इंसान की अल्लाह ताला तस्वीर भी बदल देता है। जैसे बचपन में उसका फेस बिल्कुल अलग होता है, और फिर जवानी में वो अलग होता है, और बुढ़ापे में वो अलग होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला सुबह जब बनाता है तो उसकी रौनक और उसकी ठंडक अलग गुमान करती है इंसान को, और टीका टीक जब दोपहरी होती है चहकती हुई, तब बिल्कुल अलग मौसम महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये धूप ही बनी रहेगी, टीका टीक दोपहरी ही रहेगी। और जब ये रात आती है काली स्या, तो ऐसा लगता है कि शायद ये रात है, इसके बाद शायद सुबह ना हो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से। मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। हमेशा अल्लाह से 24 घंटे मांग मांग कर जब तक ज़बान है और हमारे दिल के अंदर जान है, तो हमें जब तक अल्लाह से ही मांगना चाहिए। छोटी छोटी दुआओं के ज़रिए से, छोटी छोटी आयतों के ज़रिए से, थोड़ी थोड़ी सी इबादत के ज़रिए से, सजदों के ज़रिए से, कुरान की हर चीज़ हमें चीख चीख कर बोलती है कि अल्लाह से मांगो, जो ये घनघोर से रात बनाने वाला है, जो अच्छे और बुरे हालात बनाने वाला है, जो हमारा और आपका साथ बनाने वाला है। आज दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, और मैं इतने टाइम थोड़ा फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि ना अपनी यूट्यूब फैमिली से और फेसबुक फैमिली से गुफ्तगू की जाए। जो लोग कमेंट करते हैं और लिख कर भेजते हैं कि हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, और हम आपकी हर वीडियोस को देखते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं दुआ करती हूँ और उन लोगों को इस चीज़ की हिदायत भी करती हूँ अपनी तरफ से कि अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद मत हो। देखिए, जवानी चंद दिनों का लम्हा है। बचपन दूसरों का मोहताज, माँ बाप के मोहताज बने रहते हैं बचपन में। फिर जवानी आती है थोड़े दिन के लिए, जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद हम ऐसे ही रहेंगे, हम पे बुढ़ापा नहीं आएगा, हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। और अगर खाने पीने से इंसान ज़िंदा रहता और ताकत बनी रहती हमेशा, तो शायद राजा महाराजा और तमाम सारे दौलतमंद लोग ज़िंदा होते, उनका इंतकाल नहीं होता, वो दुनिया में ही रह रहे होते। और ज़िंदगी से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी हमें धोखा दे देती है। और मौत से सभी डरते हैं, फिर भी मौत हमें अपने आगोश में लेकर दुनिया से चली जाती है, और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।
अभी ये ज़रा सा अंधेरा हमें बता रहा है कि कब्र के अंदर जब हम उतारे जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल स्याह घनघोर अंधेरा होगा। यहाँ पर तब भी दूर दूर से टिमटिमाती हुई लाइटें दिखाई देती हैं और कहीं कहीं आसमान में तारे भी टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और अल्लाह के घर पे कुरान की इबादत और नमाज की रोशनी और हुस्न सलूक और बड़े बूढ़ों की हम जब खिदमत करते हैं उसका अजर अल्लाह ताला अपने घर पे देता है। तो उम्मीद किया करें जब भी आप बिस्तर पर लेटा करें तो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा सुकून वाली जगह बिस्तर बना रखी है हमारे लिए। तो एक बिस्तर हमारा ऐसा है जिस पर लेटने के नाम से हमें खौफ आने लगता है, और वो बिस्तर हमारा ना तब्दील होने वाला बिस्तर है, ना बदलने वाला बिस्तर है। दुनिया में तो हम कभी कहीं किसी चारपाई पे होते हैं, कभी बेड पे होते हैं, कभी तख्त पे होते हैं, तो कभी चटाई पे होते हैं, तो कभी फर्श पे भी लेट जाते हैं। लेकिन कब्र के अंदर खाक का बिछौना है, और वो खाक का बिछौना शहंशाहों के लिए भी है, इंजीनियर के लिए भी है, वकील के लिए भी है, जज के लिए भी है, इंस्पेक्टर के लिए भी है, कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के लिए भी है, आलिम के लिए भी है, हाफिज़ के लिए भी है। दुनिया की मसरूफियात में ही हमें अल्लाह ने कहा है कि हम खुद जो मुँह ज़बानी याद है वो पढ़ते रहा करें, और जो नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करते रहा करें, और जो आता है उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश करते रहा करें, मोटिवेट करने की कोशिश करते रहा करें। क्योंकि ज़िंदगी में हमें कभी फालतू नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम खाली टाइम में भी रहते हैं ना, जब अनलिमिटेड थकन होती है हमें जब सोना चाहिए, अनलिमिटेड थकन होती है तभी हमें नींद को अपने आगोश में लाना चाहिए और आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोते नहीं हैं, आराम नहीं करते हैं, तो फिर हम मौत के करीब बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ने नींद जो बनाई है वो मौत की झलक बनाई है कि हम डेली एक मोबाइल जैसे हमारा लाइट से चार्ज होता है, वैसे इसी तरीके से हमारा जिस्म डेली रिचार्ज होता है। कैसे, जैसे हम सो जाते हैं तो दूसरे दिन जब उठते हैं तो ऐसा लगता है फ्रेश कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और ताकत सी आ जाती है हमारे अंदर, नई सुबह की, नई ज़िंदगी की डेली। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी गुजर गई, क्या उस ज़िंदगी का हमें कोई सर्टिफिकेट हासिल हुआ था? कुछ भी हासिल नहीं होता है। सुबह दिन रात, खाना पीना, सोना जगना, हंसना रोना, इसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमारी गुजरती चली जाती है। आज तो हमारे ऊपर जवानी है, तो हम अपनी जवानी के आगे किसी को समझें या ना समझें, लेकिन जो हमसे हमारे घर में आसपास बड़े बूढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग हैं उनको देखा करो, कभी वो भी हमारी तरह जवान होंगे, और उनमें भी तमाम जलाल होता है, उन्हें तमाम बहुत गुस्सा आता है, कोई वजह नहीं होती, कोई कि कभी कभी किसी की कोई गलती नहीं होती, उन लोग को गाली बकते चले जाते हैं, अच्छा बुरा बोलते चले जाते हैं। अगर उसी रास्ते फिर हम चलते हैं ना, तो जब हम उनका अंजाम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं बिगड़ता हुआ, और उन्हें दुख और तकलीफ़ में घिरे हुए, तो फिर हमें अपने खुद के अंजाम से डरना चाहिए, खुद के अंजाम से। कि अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से डरना चाहिए कि हम किसी सामने वाले को अपने आप को ताकतवर ना दिखाएं कि हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। दुनिया में हम सबसे बड़े फ़कीर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े फ़कीर हैं। हम अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, और सबसे ज़्यादा अगर कोई हकीर है तो वो हम ही हकीर हैं सबसे ज़्यादा। जो इंसान अपने आप को टैलेंटेड समझने लगते हैं, अपने आप को ये समझने लगते हैं जो कुछ हैं वो हम हैं, तो बस हमारी कहानी वहीं से ख़राब होती चली जाती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कभी कभी जब मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ और मुझे फ़ुर्सत नहीं होती है, तो कि आप कहाँ गायब हो, कहाँ हो, और हम आपकी वीडियोज़ को डेली देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं। तो मैं एक तो अल्लाह ने बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है हमें ज़िंदगी, जिससे बेकार में ना जाया करें कभी, क्योंकि जो ज़िंदगी जाया हो गई वो हो गई। लेकिन जो ज़िंदगी अब बची है उसमें हमें नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान शरीफ की पाबंदी करनी है, दुआओं दुरूद शरीफ की पाबंदी करनी है। क्योंकि दुरूद शरीफ जो इंसान लग कर पढ़ता रहता है तो वो जन्नत की कीमत अदा कर देता है। कि जुमा के दिन भी अगर सुबह से लेकर रात तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम भूल जाते हैं दिन में घर में काम करते हुए, और इधर उधर बहुत सारी मसरूफियात होती हैं,
لیکن جب ہمیں یاد آ جائے تو ہم فوراً پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے درجات بلند کرتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے. کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اللہ نے رحم فرمایا، اسی طریقے سے اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرماتا ہے. اس پیڑ کا ایک ایک پتا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زمین سے جڑی ہوئی جڑوں سے یہ ٹہنیاں بنتی ہیں، موٹی موٹی ڈالیں بنتی ہیں، ان سے پھر پتے بنتے ہیں. پھر ان کے پیچھے کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ پیلے پتے پڑ جاتے ہیں نا تو وہ خود ڈال سے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں اور آگے نئی نئی ٹہنیاں آ جاتی ہیں، کلیاں آ جاتی ہیں. اذان ہونا شروع ہو رہا ہے ہماری طرف. جل شانہ جل شانہ جل شانہ. اب ہماری طرف کی آپ اذان سنیے. اذان کا جواب دینے سے بھی اللہ جنت حاصل کرا دیتا ہے لوگوں کو. کیا کر رہے ہو آپ؟ اوکے ڈال دو، کوئی بات نہیں، کھیلنا. چلیے ابھی چلنا ہے، ٹھیک، اذان مکمل ہو جائے پھر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح خیر، اللہ حافظ.